आठवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा सुप्रभातम नमस्कार। आप सभी बच्चों ने देखा कि आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाग 3। तो उसमें कचकी से पहले भाग में हमने पढ़ा था कि कचकी से पाठ अच्छी तरह से समझ ली थी। भाग 2 में हमने पत्र लेखन और अभ्यास के बारे में अच्छी तरह से प्रश्नों के उत्तर को हमने समझे। अब भाग 3 में हमें क्या करना है? तो अब भाग 3 में आपको शब्दकोश के क्रम सीखने हैं, विशेषण सीखने हैं, प्रशंसकीय शब्द सीखने हैं और परिच्छेद हिंदी में अनुवाद और कहानी। ये सब जो प्रश्न है वो उसका जो सॉल्यूशन है अब आपको स्वाध्याय के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। सभी बच्चों को इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। अगर आप इस वीडियो के अच्छी तरह से देखोगे तभी आपको स्वाध्याय के जो प्रश्न है आपके पाठ्य पुस्तक के इस सारे प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने होमवर्क में यही दिया है। अगर आप अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ोगे तभी आपको इस सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वह आपको मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपकी पाठ्य पुस्तक अच्छी तरह से निकालनी है, नोटबुक की निकालनी है और जब वीडियो आप देखते हो तब आपको जहाँ नोट करना है वहाँ आप अच्छी तरह से कर सकते हो। आपको यह अच्छी तरह से याद भी रखना है। तो सबसे पहले आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है या नहीं? लगता है? तो चलो, आपकी स्वाध्याय में कहानी है, आपने देखी, उसका प्रश्न क्या है? 5वां। पर मैं आपको कहानी पहले से ही सुना देती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको बच्चे लोग से कहानी बहुत ही पसंद होती है। अगर हम शुरुआत अच्छे से करेंगे तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख पाओगे, आपको मजा भी आएगा ना। तो सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में 2 लिखी आपकी है। एक गांव था कि आपको क्या बताया कि अपूर्ण कहानी है, कहानी अपूर्ण है तो उसको आपको पूर्ण करनी है। तो किस तरह से आप पूर्ण करेंगे मैं आपको समझाती हूँ। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम लखन। तो इस प्रकार आपको दे दिया और इस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है। तो आप किस तरह से बढ़ाएंगे? आपको मन में विचार भी करना पड़ेगा कि अब मैं आगे क्या लिखूं तो ये कहानी पूर्ण हो सकती है। मैं आपको सिखाती हूँ, सभी बच्चे को यह कहानी अच्छी तरह से सुननी है। तो सभी बच्चे यहाँ देखें कि मैं क्या कहती हूँ और समझे। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी जो परिस्थिति है बहुत ही गरीब थी, पर लेकिन उसके पास जो 2 लड़के थे वो बहुत ही अच्छे थे। जो लोग बहुत ही तमंगल होते हैं, उसके पैसों की कोई कमी नहीं होती है, इसके घर में उसके लड़के हैं ना, या अमुक परिस्थिति के अनुसार आप देखें तो उसके जो बच्चे हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। और यहाँ क्या है कि जो किसान है बहुत ही गरीब है, उसके 2 बेटे, एक का नाम रामू है और दूसरे का नाम लखन है। दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे, दोनों को बहुत ही काम करने में दिलचस्पी है। बड़ा बेटा है रामू, उसमें खेल कूद का बहुत ही शौक था, बॉल लगाकर खेलता था, कूदता था और निशानेबाजी भी लगाता था। उसके सैनिक बनने की इच्छा थी, देश का जवान बनने की इच्छा थी और मन लगाकर इस लक्ष्य को पाने के लिए जब भी वो बड़ा हुआ तब तक उसने इसकी ओर ही अपना संकेत दिया और बड़ा भी हो गया। तो बड़ा होते ही वो देश का एक बड़ा सैनिक भी बन गया। तो छोटा बच्चा, उसकी क्या दिलचस्पी थी? तो वह किसान बनने में उसकी दिलचस्पी थी। क्या बनने में दिलचस्पी थी? किसान। कुछ कम लड़के ऐसे होते हैं कि जो किसान बनना चाहते हैं, क्योंकि किसान बनने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है, तभी इसका निवाला हम मुंह में नाप सकते हैं। जब किसान इतनी मेहनत करते हैं और पाप का उगाते हैं और जीव जंतु से रक्षण देता है और धान्यों को अच्छी तरह से पकाते हैं और इस तरह से घर घर में पहुंचाते हैं, दुकान में पहुंचाते हैं, तो
यह जो बच्चा है मन लगाकर खेती में बहुत ही काम करता था और अच्छा एक किसान भी बन जाता है। ये जो गरीब किसान है अपने दोनों लड़कों को देखता है तो उसमें मन में विचार आता है कि मेरे दोनों बच्चों जो है उसने अच्छा नाम कमाया। एक बड़ा बेटा है जो अच्छा सा किसान बना और जो छोटा है बड़ा सैनिक बन गया और छोटा बच्चा किसान बन गया। तो दोनों ने एक सूत्र का हुई। आपने देखा जय जवान जय किसान। हम बोलते हैं ना जय जवान जय किसान। हम जय किसकी बोलते हैं? सैनिक जवान जो रात दिन जाग कर हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब वह रात दिन जागते हैं तब हम आराम से यहाँ सो सकते हैं। जय जवान की होनी चाहिए और जय किसान की होनी चाहिए, क्योंकि वो भी रात दिन दोपहर में कड़ी धूप में मेहनत करके अनाज को बोते हैं। तो इसी प्रकार वो भी हमारे जय यानी कि मेहनत करने और उसका जय बोलाने में उसका पहला हक है, हमारा नहीं है। जय जवान जय किसान। तो इस तरह किसान की संतुष्टि होती है क्योंकि उसका बड़ा बेटा जवान और छोटा बेटा किसान था, यानी कि उसके दोनों बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक किया था। ये नारा बोला जाता है जय जवान जय किसान। ये दोनों का जो नारा है वह उसने सार्थक किया है। आगे आपके स्वाध्याय का पहला प्रश्न है शब्दकोश के क्रम। मैंने आपको व्याकरण में आपको सिखाया था कि शब्दकोश के जो क्रम है वो देखने में आपको बहुत ही ऐसा लगता है कि यह अच्छे से मैं कर लूंगा, ये टीचर मुझे आता है, पर क्या होता है आगे आपको पता चलना होता है कि सबसे पहले स्वर आता है या व्यंजन। तो सबसे पहले स्वर का अक्षर आता है, उसके बाद व्यंजन के अक्षर आता है। ये दोनों बातों को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो यहाँ आपके सामने मैंने लिखा है अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति और अभिवादन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि पांचों शब्दों में से सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा। ये जो तीन शब्द है वो व्यंजन के हैं और ये दो हैं वो स्वर के। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, ये सारे स्वर हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ये सब व्यंजन। आगे का स्वर है और ये है व्यंजन। तो यहाँ देखिए आपके बच्चे अभ्यास लिखा है और यहाँ लिखा है अभिवादन। दोनों और से शुरू होने वाले शब्द है। तो तब क्या करेंगे आपको सोचना पड़ेगा कि आप सबसे पहले अभिवादन लिखेंगे या अभ्यास लिखेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, आपको दूसरे अक्षर में जाना। जो पहला अक्षर एक जैसा हो तो आपको दूसरे अक्षर को देखकर लिखना है। बहुत अच्छी तरह से समझना बच्चे, पहले अक्षर एक समान हो तो दूसरे अक्षर, दोनों शब्दों के दूसरे अक्षर को देखना है फिर आपको लिखना है। तो आप लिखिए कि यहाँ जो भ आधा है और यहाँ पूरा है। तो शब्दकोश में क्रम में जो आधा होता है उसे पहले लिखा जाता है और जो पूरा होता है उसे बाद में लिखा जाता है। यह बात आपको अच्छी तरह से समझनी है। तो सबसे पहले हम अभ्यास लिखेंगे, उसके बाद अभिवादन लिखेंगे। फिर आपको देखना है कि उसमें से पहला शब्द व्यंजन का कौन सा आएगा। तो आपको व्यंजन बोलने पड़ेंगे मन में, फिर लिखना है। तो सबसे पहले आएगा प्रगति, क्योंकि प व्यंजन में सबसे पहले आएगा, क्योंकि क, ख, ग, घ, च, छ वाले शब्द नहीं है। फिर प्र के बाद बोला जाता है प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। कौन सा आएगा? विनय। उसके बाद आएगा संध्या। तो इस प्रकार आप मन में व्यंजन जब बोलेंगे तब आपको शब्दकोश के क्रम अच्छी तरह से आप लिख पाओगे और आपको 2 मार्क्स भी मिल जाएगा। इसीलिए जब भी आप शब्दकोश के
क्रम लिखिए तब स्वर और व्यंजन का ध्यान रखिए। एक जैसे शब्द हो तो दूसरे शब्द का आधार लेकर आपको लिखना है। सबको बच्चे को समझ में आ गया कि आखिर मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। आगे दूसरा है महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग। तो ये सारे शब्द आपने देखे बच्चे कि उनमें से एक भी शब्द स्वर का नहीं है। जब स्वर का शब्द नहीं होता तब आपको क्या लिखना है? व्यंजन। तो स्वर को आपको भूल जाना है क्योंकि स्वर का शब्द ही नहीं है, तो आपको व्यंजन बोलना है और व्यंजन क्रम से क्रम बोला जाना है। क, ख, ग, घ, च। तो कौन सा है सबसे पहला शब्द? च। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? उनमें से 1, 2, 3, 4 और 5 में से सबसे पहला शब्द कौन आएगा? चिराग। पता चला कि मैंने आपको क्या बताया? स्वर का शब्द नहीं है, इसीलिए व्यंजन को आपको मन में दोहराना है फिर लिखना है। तो चिराग च वाला शब्द सबसे पहले आया क्योंकि क, ख, ग, घ वाले शब्द नहीं। अब च के बाद कौन सा शब्द आएगा? तो आपको फिर मन में से बोलना है छ, ज, ट। ऐसे इस प्रकार के व्यंजन बोलने पर आपको म तक पहुंच गए। तो यहाँ आपको देखना है कि यह शब्द महकना है तो सबसे पहले यहाँ दो शब्द शायर और संग्राम। हमको पता है कि ह तो बाद में आता है, तो ह को हमें दिखना है नहीं। तो इनमें से सबसे पहले आपको पता चले कि ये वाला स आएगा कि ये वाला आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ये वाला स आएगा, संधाई का शायर और फिर संग्राम और फिर हमदर्द। तो इस प्रकार जब आप व्यंजन मन में बोलेंगे तभी आप शब्दकोश के जो क्रम है अच्छी तरह से लिख सकोगे। इस दोनों शब्दों के जो है मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। सभी बच्चों को आपको अपनी नोटबुक में ये लिखना है। आप जब वीडियो देखें तब आपको ये सब अच्छी तरह से लिखना है आपकी नोटबुक में। यह सब आपकी परीक्षा में 2 मार्क्स के शब्दकोश के क्रम पूछे जाते हैं। यदि आपको मन लगाकर ये वीडियो को देखा होगा तभी आपको शब्दकोश के क्रम अच्छी तरह से सीख पाओगे। आगे है प्रशंसकीय शब्द। आपकी स्वाध्याय के दूसरा प्रश्न है उसमें नहीं है कि प्रशंसकीय शब्द कौन सा है, मैंने यहाँ लिखा है। ये सभी बच्चों को आपको देखना है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है कि इस पाठ में आए। पाठ में से मैंने लिए हैं, पाठ में से ये शब्द मैंने लिए हैं कि उसकी सूची बनाकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो प्रशंसकीय जो शब्द है उसकी आपको सूची बनानी है कि प्रशंसकीय शब्द की सूची बनाकर आपको लिखना है। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहला शब्द है अधीक्षक। तो उसका वाक्य क्या होता है? सबसे पहले अधीक्षक, तो उसका वाक्य होता है कि मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। अधीक्षक मतलब बड़ा साहब। क्या होता है उसका? शाह। कि थाने में जाकर मैं अधीक्षक से मिला। वरिष्ठ, दूसरा शब्द क्या है? वरिष्ठ। मैं यहाँ वरिष्ठ अभियंता है, वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है यानी कि वरिष्ठ के पद पर है। कनिष्ठ, कनिष्ठ का अर्थ है कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। कनिष्ठ अच्छा, कनिष्ठ व्यक्ति जो है योग्य अधिकारी है। आगे है प्रभाग। फिल्म प्रभाग आज बंद था। फिल्म का जो प्रभाग था वह आज बंद था। सचिव, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। मंत्री जो है उसके सचिव होते हैं, उसके सचिव को बुलाया। तो इस तरह आप अच्छी तरह से प्रशंसकीय शब्द आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है आपकी जानकारी के लिए। आगे विशेषण। विशेषण का क्या मतलब होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वाक्य में जो शब्द है उसका जो शब्द का है उसकी विशेषता बताता है। नाम यानी कि संज्ञा की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। दया, तो विशेषण का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। विशेषण का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो किस प्रकार करेंगे? यहाँ तो आपको शब्द दे दिया है। पहला शब्द आपको दयावान दिया है, दूसरा मूल्यवान, तीसरा कृपालु, चौथा थोड़ा सा, पांचवा अच्छा,
और छठा है सुंदर। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से यहाँ मैंने विशेषण का जो है मैं लिख दिया। आपको वाक्य के द्वारा आपको कैसे पता चलेगा? वाक्य प्रयोग मैं आपको सिखाती हूँ, पर वाक्य जब आपको दिया हो तो वो कहाँ हो कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, तो ये भी मैं आपको सिखा देती हूँ। वह बड़ा दयावान आदमी था। मैंने यहाँ दयावान का वाक्य बनाया कि वह बड़ा दयावान आदमी था। तो आदमी कैसा था? दयावान। तो इस प्रकार आपको पता चल गया इस वाक्य में विशेषण कौन है? दयावान। दूसरा है मूल्यवान। यह मूर्ति कितनी मूल्यवान है? मूर्ति मूल्यवान है। कौन मूल्यवान है? मूर्ति। यह मूर्ति बहुत ही मूल्यवान है। कृपालु। हे परम कृपालु ईश्वर, इसकी सहायता करना। किसकी सहायता हमें करनी? कृपालु ईश्वर, परम कृपालु जो ईश्वर है वह हमें सहायता करेंगे। कौन सहायता करेंगे? परम कृपालु ईश्वर। थोड़ा सा, थोड़ा सा का मतलब क्या होता है? मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। इसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, यानी कि मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। तो आप आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं जो वाक्य आपको बनाकर देती हूँ यही आपको लिखना है। आप जिस प्रकार का वाक्य आपको आता है आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। थोड़ा सा, तो दूध कितना मांगा? थोड़ा। तो ये थोड़ा सा जो है वह विशेषण। अच्छा, अच्छा का क्या है? सुरेश अच्छा लड़का है। कौन अच्छा लड़का है? सुरेश। सुरेश अच्छा लड़का है तो उसका विशेषण है अच्छा। सुंदर। सुंदर है मेनका सुंदर अक्षरा है। कौन सुंदर अक्षरा है? मेनका सुंदर अक्षरा। मेनका को कैसी बताई है अक्षरा? सुंदर बताई है। तो इस तरह सुंदर। इस प्रकार आप विशेषण को अच्छी तरह से पहचान सकते हो। वाक्य के जरिए आप अपने ही तरफ से मन में से प्रश्न करेंगे तो आपको विशेषण अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब आगे का क्या प्रश्न है बच्चे? आपको मालूम है कि दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो परिच्छेद है वो सबकी परीक्षा में पूछे जाते हैं 5 मार्क्स। जिस तरह निबंध पूछा जाता है, पत्र लेखन पूछा जाता है, इस प्रकार परिच्छेद भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले परिच्छेद आपको हिंदी के पेपर में गुजराती में दिया जाएगा और आपको उसमें हिंदी में अनुवाद करना है। किसमें करना है? हिंदी में। तो सब पेपर आपने हिंदी में लिखते हो ना, तो हिंदी में ही आपका सारा पेपर होता है, पर एक जो है सारांश परिच्छेद वो आपको गुजराती में दिया जाता है और बच्चों को कहा जाता है कि आपको इस सारांश को यानी कि एक जो परिच्छेद है उसको आपको किसमें लिखना है? किसमें लिखना है? हिंदी में लिखना है। तो उसमें दिक्कत होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप सारे बच्चे हैं ना वो बहुत ही होशियार है। आपको अच्छी तरह से गुजराती का हिंदी करना है। मैं आपको सिखाती हूँ। आपकी पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय में ये प्रश्न है ना, यह चौथा प्रश्न है। इसमें एक परिच्छेद भी है। जिस बच्चे के पास पाठ्य पुस्तक है सभी बच्चे देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए कि आप वीडियो को देखकर इस परिच्छेद को आप हिंदी में अनुवाद घर पे रहकर लिख सके। इसीलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर ही लिख दिया कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको यह जो है परिच्छेद सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ती हूँ और फिर आपको उसका हिंदी में अनुवाद करके बताती हूँ। हिरण नदीની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજદાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે। हिरण नदीની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજદાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે। तो हिरण नदी की पश्चिम दिशा में सूरजदादा विदाय ले रहे थे। संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माळा भणी उડી રહ્યા છે। संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माळा भणी उड़ी રહ્યા છે। शाम के समय पक्षियों के झुंड, टोड़ा, तो उसे बोला जाता है
रहे थे। आपको पता चल गया मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। शाम के समय पक्षियों के झुंड अपने घोंसले की ओर उड़ रहे थे, अपने घोंसले की ओर उड़ रहे थे। तो इस प्रकार सभी बच्चों को यह पता चल गया कि हिंदी जो है उसका जो अनुवाद गुजराती में हिंदी में किस तरह से करना है, यह आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। आगे, ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર વળી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખાડું, तो गायों और भैंसों के समूह अपने मालिक के घर की तरफ जा रहे थे, अपने मालिक के घर की तरफ जा रहे थे। फिर क्या हुआ? ત્યારે ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। જ્યારે ગાયો અને ભેંસો પોતાના માલિકના ઘર ભણી જઈ રહ્યા હતા ત્યારે શું થયું? ઝરમર વરસાદ થયો। तो हिंदी में क्या कहा जाता है कि जब गायों और भैंसों के समूह अपने मालिक के घर की तरफ जा रहे थे तभी रिमझिम वर्षा की शुरुआत हुई। रिमझिम झरमर ने हिंदी में શું કહેવાય? रिमझिम वर्षा की शुरुआत हुई। फिर क्या हुआ? સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડાથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। शव को हिंदी में क्या कहा जाता है? सभी अक्षय गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। सभी गर्मी जो है इतनी बढ़ गई थी, गर्मी के कारण जब रिमझिम बारिश हुई तब सब मुक्ति का आनंद हुआ। सब नहाने के लिए बाहर चले गए, बहुत आनंद हुआ। फिर कि अक्षय गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। फिर मात्र मानव ज नहीं, पशु पक्षी અને જીવજંતુ પણ સાતા અનુભવવા લાગ્યા। માનવ નહીં, પશુ પક્ષી જીવજંતુઓ બધા જ આનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા। તો એનું હિન્દી કેવી રીતે કરશું? કે માત્ર મનુષ્ય ही नहीं, पशु पक्षी और जीवजंतु भी यह अनुभव कर रहे थे। तो इस प्रकार आप हिंदी जो है गुजराती का हिंदी किस प्रकार किया जाता है मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो आप सभी बच्चों को यह बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और इस जो है परिच्छेद इसको आपको नोटबुक में भी अच्छी तरह से लिखना है, क्योंकि इस परिच्छेद के जरिए आपको अगर दूसरा परिच्छेद पूछा जाए तो आप गुजराती का हिंदी किस तरह से करेंगे यह आपको अच्छी तरह से पता चल गया। तो इस प्रकार मैंने आपको स्वाध्याय और अभ्यास दोनों के जो है अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। मैंने आगे आपको अभ्यास में एक पत्र के बारे में आपको कहा था कि आपने की हुई यात्रा के वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखो। तो मैं अपने सखी को पत्र लिखती हूँ कि आप किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले दाई ओर आप उसका पता लिखेंगे और आपका मित्र हो तो लिखना पड़ता है कि तुम्हारी याद प्रिय सखी यानी कि प्रिय मित्र, तुम्हारी याद तुम्हारा स्मरण, इस तरह से लिखा जाता है। फिर पता लिखने के बाद आप शुरुआत किस तरह से की जाती है यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा पत्र मिला, तुमने अपनी यात्रा के बारे में लिखा था, मुझे अच्छा लगा, मैं भी तुम्हें अपनी यात्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। जब आपके मित्र ने उसकी यात्रा के बारे में आपको बताया हो तब आप अपनी यात्रा के बारे में अपने मित्र को किस तरह यानी कि अपनी सखी को किस तरह से बताना पत्र में चाहती हो यह आपको लिखना है। मैं अपने माता के गांव जेपर गई थी। गांव का है कि माता के इसकी मम्मी का जो गांव है वहां गई थी। वहां कार से गए थे। कहाँ किस में बैठकर गए थे? कार में बैठकर गए थे। कार में जाने से मुझे बहुत मजा आया। रास्ते में खेत आए, मंदिर भी आए थे। इसके अलावा गांव में घूमने का आनंद लिया। सभी बच्चे को अच्छा देखने को मिलता है। यह जो है ना एक गांव का है। गांव के प्रवास में गई थी सखी और अपने मित्र को बता रही थी अपनी सखी को। गांव में भी घूमने में आनंद आया। वहां पर एक मंदिर के सामने खेल कूद के लिए जगह बनाई है, वहां खेलने में मजा आता था।
मेरे जो गांव की जो सखियां हैं, हम सब ने मिलकर इस मंदिर के प्रांगण में बहुत ही अच्छा खेल किया और खेल का मजा लिया। चाचा चाची को मेरे प्रणाम करना। मैंने यहाँ बहुत मजा लिया, चाचा चाची को मेरा प्रणाम करना। इस तरह आप अपने पत्र को इस तरह से लिख सकते हैं। आगे आपको होमवर्क में हिंदी पाठ 2 का स्वाध्याय अपनी नोट में एक बार लिखना है। मैंने आपको अभ्यास अगले वीडियो में दिया था और स्वाध्याय में इन भाग 3 में आपको देती हूँ। सभी बच्चों को इस स्वाध्याय को अच्छी तरह से आपकी नोट में लिखना है और यह ध्यान रखना है कि यह जो परिच्छेद है वह आपकी परीक्षा में 5 गुण का पूछा जाता है। विशेषण 2 मार्क से, शब्दकोश के क्रम 2 मार्क से पूछे जाते हैं। ये सभी आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसीलिए सभी बच्चे अच्छी तरह से घर पे रहकर सुरक्षित रहकर अभ्यास मन लगाकर करें, क्योंकि आपकी पाठशाला में बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाता है। हम और तुम कब मिलेंगे उसका मुझे और तुम्हें दोनों को पता नहीं है, इसीलिए आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अच्छी तरह से वीडियो को देखें और जो टीचर आपको बोलती है वह आपको अच्छी तरह से समझ कर लिखना है। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे ये स्वाध्याय के जो सारे प्रश्न है अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से